गुंटूर जिले का वो छोटा सा गांव चिन्नामपेट था, जहां जिंदगी हर दिन मिट्टी से जूझती थी। खेतों में पसीने की जगह कभी कभी आंसू बहते थे और आसमान से बरसात कम, उम्मीद ज्यादा मांगी जाती थी। उसी गांव की टूटी फूटी गलियों में एक लड़की दौड़ती फिरती थी, धूल से सनी चप्पलों में, कंधे पर किताबें टांगे और आंखों में सूरज जैसी तेज रोशनी लिए। उसका नाम था अन्नपूर्णा। उसका नाम सुनते ही गांव की बूढ़ियां कहती, बड़ी नाम वाली है लड़की, देखो कहीं भाग न जाए शहर में नौकरी करने। लेकिन अन्नपूर्णा भागना नहीं चाहती थी। वो रुककर बदलना चाहती थी, मिट्टी को समझना चाहती थी, खेत को खेत से ज्यादा बनाना चाहती थी। उसके पिता रंगैया एक साधारण किसान थे। दिन भर खेत में काम करते, गर्मियों में तपती जमीन पर नंगे पांव चलते और बरसात में भीगते हुए खेतों की मेड़ बांधते। घर में बस दो ही प्राणी, बाप और बेटी। माँ उस वक्त चल बसी थी जब अन्नपूर्णा सिर्फ 5 साल की थी। उसके बाद बाप ने ही माँ बनकर पाला और बेटी ने ही बाप को जीने की वजह दी। एक रात की बात है, लालटेन की धीमी रोशनी में अन्नपूर्णा अपनी किताब पढ़ रही थी, भारतीय कृषि और मृदा संरचना। बाप थके हुए पास बैठकर अपने हाथ सहला रहे थे। बिटिया, उन्होंने कहा, तू खेतों में मत अटक जाना, मैं चाहता हूं तू इनसे बाहर निकले। अन्नपूर्णा ने मुस्कुराकर देखा, बाबा, मैं खेतों से बाहर नहीं जाऊंगी, बल्कि इन्हें बदलने लायक बनूंगी। रंगैया को समझ नहीं आया कि ये कौन सी बातें हैं, पर उन्होंने सिर हिलाया। उन्हें आदत थी उसकी हर बात पर भरोसा करने की। स्कूल में वो सबसे तेज थी और गांव की अकेली लड़की थी जो विज्ञान में दिलचस्पी रखती थी। गांव के स्कूल मास्टर ने एक बार कहा था, ये लड़की अगर पढ़ेगी तो आंध्र प्रदेश को कोई नया रास्ता देगी। अन्नपूर्णा का सपना था एक कृषि वैज्ञानिक बनना। वो जानती थी कि किसान हर साल कर्ज में डूबते हैं। कोई उनको नहीं बताता कि जमीन को कैसे जिंदा रखा जाए, कौन सा बीज सही है, कौन सी खाद जहर बन चुकी है। उसने सोच लिया था, एक दिन वो सब सिखाएगी जो किसी ने उन्हें नहीं बताया। अन्नपूर्णा अब 12वीं कक्षा में थी। बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक थीं और उसके दिन रात किताबों में बीतते। सुबह खेतों में अपने पिता की मदद करती, फिर स्कूल भागती। दोपहर को जब सब लड़कियां घर के कामों में लगी होती, अन्नपूर्णा नीम के पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ा करती। पढ़ाई में उसकी लगन देखकर गांव के स्कूल मास्टर ने सलाह दी, अगर तुम आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो तो तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है। अन्नपूर्णा की आंखों में चमक आ गई। पर बाबा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और वो भी शहर में? उसने डरते हुए कहा। उसके बाबा मुस्कुराए, बिटिया, तेरी माँ आज होती तो कहती उड़, जितना उड़ सके उतना उड़, डरना नहीं। और तू तो खेत की फसल नहीं, उस जमीन से निकली आग है। इंटरव्यू और एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के लिए अन्नपूर्णा को उंगोल जाना पड़ता था। बस पकड़ने के लिए रोज 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। कभी टिकट के पैसे होते, कभी नहीं। वो खड़ी खड़ी सफर करती और उसी बस में अपने नोट्स पढ़ती। एक दिन उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। उसकी स्कॉलरशिप सिर्फ ट्यूशन कवर करती थी, लेकिन हॉस्टल और किताबों के लिए रकम चाहिए थी। उस रात रंगैया खामोश बैठा रहा। सुबह उठकर वो अपनी पुरानी सोने की अंगूठी जो उसकी शादी में मिली थी माइनस ले गया और सुनार के पास बेच आया। जब अन्नपूर्णा को पता चला, उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा, ये तो माँ की आखिरी निशानी थी, उसने कहा। रंगैया ने उसका सिर सहलाया, तेरी माँ होती तो यही करती। अब ये तेरी पढ़ाई की मिट्टी बनेगी और तू इस पर अपने सपनों का बीज बो दे। शहर पहुंचकर अन्नपूर्णा को एक और नई लड़ाई का सामना करना पड़ा। कॉलेज की लड़कियां उससे अलग दिखती थीं। महंगे कपड़े, अंग्रेजी में बातें, स्मार्टफोन, आत्मविश्वास से भरी चाल। अन्नपूर्णा को कई बार चढ़ाया गया, गांव से आई हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाओगी हमें? पर अन्नपूर्णा ने किसी को जवाब नहीं दिया। वो किताबों में डूब गई। हर रोज लाइब्रेरी जाती, हर रात देर तक रिसर्च पढ़ती। उसने मिट्टी की संरचना, जल प्रबंधन, बीज चयन और किसान कर्ज राहत योजनाओं पर स्टडी शुरू की। धीरे धीरे वो यूनिवर्सिटी में पहचान बनने लगी। प्रोफेसर तक उसकी मेहनत को मानने लगे। तीसरे साल की बात है, यूनिवर्सिटी ने एक प्रोजेक्ट निकाला, कम लागत वाली जैविक खेती पर। जिस छात्र का प्रोजेक्ट पास होता,
उसे सरकार की ओर से फंडिंग मिलती। अन्नपूर्णा ने गांव के अनुभव को कागज पर उतारा। उसने एक ऐसा तरीका खोजा जिससे मिट्टी की गुणवत्ता को बिना रसायन के सुधारा जा सकता था, सिर्फ गोबर, नीम और गुड़ के मिश्रण से। इसका नाम उसने रखा माइनस। जब प्रेजेंटेशन का दिन आया, वो साड़ी पहनकर अपने गांव की बोली में पूरे आत्मविश्वास से स्टेज पर खड़ी हुई। सब चुप थे और उसके आखिरी वाक्य पर सब खड़े हो गए। हम खेतों से अन्न उगाते हैं, जहर नहीं। किसान अब खुद को जहर नहीं दे सकता, उसे जीना है और हमें उसे जीने की वजह देनी है। वो दिन उसकी पहली असली जीत थी। उसका प्रोजेक्ट पास हुआ और उसे यंग एग्री इनोवेटर का अवार्ड मिला। अन्नपूर्णा अब यूनिवर्सिटी की सबसे होनहार छात्रा बन चुकी थी। हर जगह से इनविटेशन आने लगे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, अवार्ड्स, यहाँ तक कि विदेश में पढ़ाई के लिए भी। एक दिन उसे राज्य सरकार से कॉल आया, हम आपको अमेरिका भेजना चाहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की उन्नत तकनीकों पर स्कॉलरशिप के साथ। लेकिन अन्नपूर्णा ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, मुझे विदेश नहीं जाना, मेरा खेत मेरा विदेश है। वहाँ के किसान मेरी रिसर्च का असली इम्तिहान है। वो वापस लौटा, उसी गांव में जहाँ कभी लोग कहते थे किसानी की बेटी कुछ नहीं कर सकती। अब वही लोग उसकी राह में फूल बिछा रहे थे। उसने गांव के किसानों को इकट्ठा किया। अब हम जमीन से रिश्ता दोबारा बनाएंगे, बिना जहर, बिना कर्ज। उसने महिलाओं को प्रशिक्षित किया, घर के आंगन में खाद बनाना, बीजों को संरक्षित करना, पानी को बचाना। धीरे धीरे उसका गांव ऑर्गेनिक मॉडल विलेज बन गया। अन्य गांवों से लोग आने लगे सीखने। एक दिन रंगैया खेत में खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार थकान के नहीं, गर्व के आंसू। माँ होती तो कहती, देख, ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं, ये खेतों की बेटी है। अन्नपूर्णा ने उनके पैर छुए। नहीं बाबा, ये सब आपकी मिट्टी ने सिखाया है और आप ही इस खेत के पहले वैज्ञानिक हो। अब जब लोग उसे बुलाते हैं तो पूछते हैं, कलेक्टर क्यों नहीं बनी? वो हंसती है, कलेक्टर बनने से मैं एक दफ्तर संभालती, किसान बनकर मैंने पूरी मिट्टी को संभाल लिया। आज हर किसान उसे अमरावती की बेटी कहता है, वो जो खेतों में पसीना नहीं, उम्मीद बोती है। उसने इतिहास नहीं रचा, उसने जड़ों को पकड़कर भविष्य उगाया। वो सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो जमीन की जबान बन गई।